हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। तो आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हाँ, अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, जास्कर हिमालय जो है यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वह कामेट है, ठीक है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कामेट है। और सबसे पुराना हिमालय श्रेणी पारा या ट्रांस हिमालय ही है, ठीक है। ट्रांस हिमालय को पारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। प्लेसेंटा के माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हेपाटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 2030 तक हेपाटाइटिस बी को उन्मूलन यानी खत्म करने का भारत सरकार लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डरगिया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली। तो दोस्तों, डरगिया शिप जो है यह सर्वप्रथम मुंबई और गोवा के बीच चली थी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो दोस्तों, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे ना वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जिमेक्स समुद्री युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के बीच हुआ है। तो दोस्तों, जिमेक्स समुद्री युद्ध अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जापान को उगता सूरज का देश भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, बायो ईंधन का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वराज द्वीप, ठीक है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, यानी पौधों में कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। एस्पेसिक अम्ल होता है, ठीक है। पौधों में वृद्धि हार्मोन एस्पेसिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इससे पॉइंट दिया गया है। तो इस हार्मोन का यानी एस्पेसिक हार्मोन की खोज कार्स एडिकोट और बेरिंग ने किया था, ठीक है। और यह हार्मोन पुष्पन में बाधा करता है, ठीक है। एस्पेसिक हार्मोन पुष्पन में बाधा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का संरक्षण किया जाता है, यानी डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कश्मीरी हिरन का संरक्षण किया जा रहा है, किसमें, तो डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में स्थित है और यह अभ्यारण्य महामृग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। डाची गामा राष्ट्रीय अभ्यारण्य महामृग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा में वर्तमान में जो है वह
245 सदस्य हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा में टोटल कितने होता है, तो अधिकतम 250 रह सकता है, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 रह सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं और अधिकतम, और लोकसभा में कितना है अधिकतम सीटों की संख्या, तो 550 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वर्तमान में लोकसभा में 550 में कितना, तो 543 सदस्य ही हैं, ठीक है। 7 सदस्यों को अभी नहीं मतलब चुनाव होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2023 में कौन सा मिस वर्ल्ड चुनी गई, यानी 2023 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कैरोलिना बिलावस्का, ठीक है। कैरोलिना बिलावस्का 2023 में मिस वर्ल्ड चुनी गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में डैनियल बारेनबोइम तथा अली अबू अवाद को दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। और प्रथम बार किसे दिया गया, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार तो जूलियस नायरे को प्रथम बार दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह का 2019 में, सॉरी दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2023 हो जाएगा, ठीक है। 2023 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस मनाया गया है, मतलब किस नंबर का 2023 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस मनाया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 356वीं जयंती 2023 में मनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यह सिख के 10वें गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, ठीक है। और इसके मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 में हो गया था, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई। तो दोस्तों सिंह सभा की स्थापना पंजाब में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है। तो दोस्तों कुश्ती से संबंधित साइना नेहवाल है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों तजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ठीक है। ऑप्शन सी बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अनुच्छेद 117 का संबंध धन विधेयक से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है। तो दोस्तों दूध सागर जलप्रपात जो है ना यह गोवा में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। यहाँ वज्र होगा, ठीक है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो दोस्तों भारत और यूएसए के बीच होता है, ठीक है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान यानी महावीर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। वर्धमान यानी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था, ठीक है। और यह जैन धर्म का 24वें तीर्थकर, यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्वास यानी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो सेल्वास घास का मैदान जो है यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ घास होगा, ठीक है दोस्तों। सेल्वास घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे की जंग से बचाने के लिए किसका रोप किया जाता है, यानी सॉरी यहाँ लेप होगा, ठीक है। किसका लेप किया जाता है। तो लोहे की जंग से बचाने के लिए किसका लेप
किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, जस्ता का लेपन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम जिप्सम है, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो दोस्तों वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। और यह सर्वप्रथम कालीकट बंदरगाह पर आया था, ठीक है, वास्को डी गामा भारत सर्वप्रथम कालीकट बंदरगाह पर आया था और इन्होंने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज किया है, ठीक है, वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज किया है और यह 3 बार भारत आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमूर वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों कैमूर वन्य अभ्यारण्य जो है यह बिहार राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य तथा भीम बांध अभ्यारण्य भी बिहार में स्थित है, ठीक है, इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इससे कुछ एक देख लेते हैं। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है यह किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यह उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछ ले यह किन देशों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है ना यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम तथा त्रिपुरा से होकर गुजरती है, ठीक है, इसे आप लोग याद रख लेंगे। यह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किस से है? तो दोस्तों सीमा राव का संबंध जो है यह किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कमांडो ट्रेनर के क्षेत्र से है संबंधित, ठीक है, सीमा राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो दोस्तों ट्रेन 18 का नया नाम है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है। चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया, ठीक है, ट्रेन 18 का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया और सर्वप्रथम यह ट्रेन वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलाया गया, ठीक है, ट्रेन 18 सर्वप्रथम वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो दोस्तों 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण घास, हिरण और शेर करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, ठीक है, और यह गायत्री मंत्र जो है देवता सावित्री को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए कुछ इससे पॉइंट देख लेते हैं। तो यानी इस सिद्धांत यानी क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक ने किया था और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश में ऊर्जा का कण व्याप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो दोस्तों कपास के लिए जो है यह काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहवा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में
स्थित है, ठीक है। नाहवा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इरना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री है। तो देखिए दोस्तों, ये 38 नंबर क्वेश्चन जो है ना, यह करेंट अफेयर्स है, ठीक है। पुराना करेंट अफेयर्स है तो इनको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाक जलद मरुमध्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पाक जलद मरुमध्य जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। पाक जलद मरुमध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है यह लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिक समाचार वादक किस देश में बनी। यानी पूछ रहा है विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिक समाचार वादक किस देश में बनी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन में, ठीक है। चीन में कृत्रिम बौद्धिक समाचार वादक बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। तो दोस्तों 43 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर जो है यह कर्क रेखा के ठीक ऊपर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका होंडुरास की राजधानी कहाँ है। तो होंडुरास की राजधानी कहाँ है। तो यह टेगुसिगल्पा में है, ठीक है। होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था। तो दोस्तों संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर यह 1949 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है। तो लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। विश्व जल दिवस की यह थीम थी, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, नवीन चावला, ठीक है। द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस पुस्तक के लेखक नवीन चावला है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन सा है। तो दोस्तों पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य जो है वह राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों सदन, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा से 1 महीने के अंदर पारित होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यह आखिरी क्वेश्चन होगा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो दोस्तों 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो था यह कहाँ संपन्न हुआ था। तो मॉरिशस में संपन्न हुआ था, ठीक है। दोस्तों यह पुराना करेंट अफेयर्स है, इसे आप लोग याद रख भी सकते हैं और नहीं भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और अभी 2023 में जो हुआ है विश्व हिंदी सम्मेलन वह कहाँ हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ यह वीडियो एंड करते हैं। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।